स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है 1 और अनंत के बीच में। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो आनंद पर बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है? तो आनंद पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है, इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है? तो इंद्रधनुष जो बनता है कहाँ बनता है? तो वस्तु के ये सूर्य के, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, और किन कारणों से बनता है? तो वर्ण विक्षेपण हो, पूर्णांतिक परिवर्तन हो, अपवर्तन हो और प्रवर्तन। इन चारों स्थिति में किसी भी स्थिति हो तो उसमें क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं आपका। अपवर्तन और परिक्षेपण, तो परिक्षेपण नहीं होगा। अपवर्तन और क्या होता है? परिकिरणन होता है। वर्ण विक्षेपण होता है, परिकिरणन भी नहीं होता। वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतिक परिवर्तन और क्या होता है? अपवर्तन और प्रवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखते हैं, परिकिरणन है और अपवर्तन है, परिकिरणन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में है विवर्तन और अपवर्तन, विवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। ऑप्शन डी है अपवर्तन और प्रवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन और प्रवर्तन। अपवर्तन, प्रवर्तन और क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। और डी में एक और क्या होता है आपका? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो सीवी रमन को प्रकाश के परिकिरणन के सिद्धांत के लिए क्या गया है? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। प्रकाश का परिकिरणन क्या है? तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण मौजूद है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है तो वो उसे क्या करती है? परिकिरणित यानी कि उसे रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण हमें पृथ्वी पर वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो जिस कारण हमें पृथ्वी पर रखी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ऑप्शन है ए सैमुअल कोयल, ऑप्शन बी है आपका नरेंद्र सिंह कपानी, ऑप्शन सी है आपका CL स्पेंसर, ऑप्शन डी है आपका TH मेहमा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी कहाँ के मूल निवासी है? तो भारत के मूल निवासी कहाँ के है? तो पंजाब में कहाँ? मोगा गांव में, पंजाब के मोगा गांव से, या मूल निवासी कहाँ के? पंजाब के मोगा गांव के। ठीक है, जो अमेरिका के भारतीय मूल निवासी अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है कि आपका 31 अक्टूबर 1926 को। इसका जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1926। किसका? नरेंद्र सिंह कपानी का। इसी ने ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत दिया था। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए व्यक्ति का या जिस वस्तु को देखना उसके आधे होना चाहिए। प्रतिबिंब की साइज क्या होना चाहिए? उसका आधा, जस्ट। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी कह रहा है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। तो यही तो आंसर बताए थे हम क्वेश्चन, कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। ऑप्शन सी कह रहा था व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4। तो हमने क्या कहा था? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, तो प्रकाश के रंग को किस में निर्धारित करते हैं? तरंगदैर्घ्य में। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य को मापा किस में जाता है? तो एंगस्ट्रम में। तो एक एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, तो कारण क्या होता है?
पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, तो अल्प तरंग क्या होता है, परिकिरणन के कारण, अल्प तरंगदैर्घ्य परिकिरणन के कारण ही हमें क्या होता है, पृथ्वी आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं आपका, सूर्य प्रकाश का परिवर्तन के कारण, सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में सूर्य प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के परिकिरण के कारण। देखिए आपको कहा था कि अल्प होना चाहिए, ये लघुत्तर बोले, लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के परिकिरण के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं कि प्रकाश में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य के परिकिरण। तो यहाँ देखिए दीर्घतर है, हमने कहा कि लघुत्तर स्तर पर तरंगदैर्घ्य का परिकिरण हो तो उसे क्या कहते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। लाल, ऑप्शन ए में लाल पीला नीला, तो पीला कलर जो होता है वो क्या होता है, पीला कलर जो होता है वो क्या होता है आपका द्वितीयक रंग है। लाल और नीला क्या है, प्राथमिक रंग है, लेकिन पीला कलर क्या है, द्वितीयक रंग है। ऑप्शन बी कह रहा है लाल हरा नीला, तो इस लाल प्राथमिक रंग, हरा भी प्राथमिक रंग, जी से ग्रीन, बी से ब्लू यानी नीला, ये प्राथमिक रंग है। इसका आंसर क्या होगा ये। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं, लाल सफ़ेद, सफ़ेद क्या है आपका पूरक रंग है और पीला द्वितीयक रंग है। ठीक है, डी देखते हैं ऑप्शन लाल हरा पीला, पीला आपका पता क्या है द्वितीयक रंग है, बाकी तीनों दोनों क्या है प्राथमिक रंग है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी हम बताए थे आपको कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उसका विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण दूर से ही लाइट को देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन बी में यह सुंदर दिखता है, ये गलत है, ये खराब रोशनी में भी दिखाई देता है, ये गलत है। इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण, और इसका विचलन जो होता है सबसे कम होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो वायलेट यानी कि बैगनी किरणों का सबसे कम विचलन होता है। एक इसका ट्रिक है ROGBI, ROGBIV। ठीक है, ROGBI, आर से हो गया रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो यानी जामुनी, और वायलेट हो गया आपका बैगनी। ठीक है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेड का, और सबसे कम होगा बैगनी का। ठीक है, उसी प्रकार सबसे अधिक विचलन कौन करता है, तो विचलन करता है बैगनी, और सबसे कम विचलन कौन करता है, रेड। विचलन कम करने के कारण यह दूर तक हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसी कारण सिग्नल पर रेड लाइट लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में विचार करें। ठीक है, तो क्वेश्चन ए में कह रहा है आपका, ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक है, कह रहा परिकिरणन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। परिकिरणन के कारण ही सूर्य, और परिकिरणन और किसके कारण, परिकिरणन का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, और ऑप्शन बी देखते हैं, प्रकाश के समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, आपका ध्रुवीकरण के कारण कंपन उत्पन्न करते समतल में। ऑप्शन सी देखते हैं, प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों में कोनों के चारों ओर मुड़ जाती है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र जो होता है कि विवर्तन छिद्रों के कोनों के चारों ओर मुड़ जाती है। प्रकाश के विवर्तन का कार्य यही होता है। ठीक है, ये भी सही है। प्रकाश के विवर्तन की तरंगदैर्घ्य की तुलना में आकृति क्या होती है, आकृति देखते हैं, बाधा कम होती है, ये भी सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं आपका, सब तो सही दे रहा, 1 3 4, ऑप्शन बी में है 1 2 4, और ऑप्शन सी है 4 और 3, उपयुक्त सभी, सब तो आंसर सही दे रहे थे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र में पानी नीला दिखाई देता है, तो आपको बताए थे पहले ही हम
कि समुद्र में पानी नीला दिखाई देता है? इसका कारण क्या है कि समुद्र जो होता है वो नीले रंग के अलावा सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और नीला रंग को विक्षेपित करता है, जिससे कारण नीला, पानी का कलर नीला दिखाई देता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर सभी रंगों को अवशोषित करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए है। नीला रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हमें सिर्फ नीला दिखाई देता है, बाकी रंगों को अवशोषित कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा कि निम्नलिखित कथनों को विचार कर, साफ आसमान दृश्य आकाश के नीले तरंगदैर्घ्य को अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ये गलत है। ऑप्शन देखते हैं दूसरा क्या है। वायुमंडल में प्रकाश की लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित होता है। लाल भाग प्रकीर्णित नहीं होता है की अपेक्षा, नीला प्रकाश कभी नहीं, लाल भाग ज़्यादा होता है नीला से। कह रहा लाल भाग नीले भाग की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित होती है। लाल भाग के अंदर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, लेकिन विचलन जो होता है वो किसके अंदर होता है? नीला भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोए की भी पर है, नीला सबसे, नीला लाल के बाद आता है, नीचे आता है नीला, तो जितना नीचे आएगा उतना ही विचलन और प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नीचे देखते हैं, वायुमंडल में अनुपस्थिति, वायुमंडल की अनुपस्थिति के में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल सही दिख रहा है प्रकीर्णन, क्योंकि जहाँ वायुमंडल ही ना होगा वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है और आकाश काला दिखाई देता है। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर सी होगा। देखिए कह रहा है कि वायुमंडल में अनुपस्थिति, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, जिसके कारण आज भी चंद्रमा पर रात्रि के समय या सुबह दिन के समय वहाँ की वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका, मानव नेत्र एक कमरे के समान है। ठीक है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इनमें एक लेंस निकाय होती है। लेंस क्या बनाती है? तो मानव नेत्र जो होता है वो कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में किस लेंस की भांति कार्य करता है मानव नेत्र? तो मानव नेत्र पर रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनाता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। दृष्टिपटल पर पिंड के सीधा नहीं बनाता, क्या बताया? उल्टा बनाता है। वास्तविक बनाता है लेकिन उल्टा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिपटल पर पिंड के प्रतिलोमित आभासी नहीं बनाता, क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब नहीं होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बता रहा है, जबकि काल्पनिक में उल्टा बनाता है। तो उल्टा को सीधा हम कैसे देखते हैं? तो उल्टा को सीधा हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा उसे एब्जॉर्व करके उसे सीधा बनाकर देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। दृष्टिपटल के पिंड पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, तो बिल्कुल सही है, वास्तविक भी बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पर तो दोनों बात सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा आप आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो आकाश में इंद्रधनुष आपको बताए थे, आकाश में इंद्रधनुष कहाँ बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। किस किस कारण बनता है? तो पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रवर्तन के कारण और अपवर्तन के कारण। चलिए ऑप्शन देखते हैं आपका क्या है। तो सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बिल्कुल है, वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। सूर्य प्रकाश का प्रवर्तन के कारण बनता है। पूर्णांतिक परिवर्तन, ये भी है, सही है। कहे थे आपको पूर्णांतिक परिवर्तन, प्रवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण सूर्य प्रकाश के अपवर्तन का, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, चारों सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी है। ठीक है, या किसे निकट दृष्टि दोष जो होता है, दोष है दृष्टि का दोष है, दृष्टि की आँख यानी आँखों का, तो आँखों की दोष या कैसा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष जो है वो जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जो दोष होता है वही दिखाई देता है। ठीक है, और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया था? तो इसका ट्रिक है जो बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, निकट में आओ मतलब होता है क्या? नजदीक आने के लिए कह रहा, अवतल लेंस। ठीक है, इसका ट्रिक है कि निकट अवतल मतलब समझ में ऐसे आता है कि अवतल के मानी होता है निकट आना। ठीक है, आओ मतलब नजदीक बुला रहा,
तो नज़दीक कौन बुलाएगा, निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग है, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि, दूर उ यानी उत्तल लेंस का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब, दर्पण के आगे कह रहा है, दर्पण में सीधा दिखाई देता है, तो सीधा किस में दिखाई देता है, तो सीधा दिखाई देता है आपका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा दिखाई देता है, वस्तु से बड़ा भी दिखाई देता है। ठीक है, और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर भी दिखाई देता है, वस्तु से छोटा भी दिखाई देता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है कि ऑप्शन ए में समतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। ठीक है, सीधा, इसमें हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रकाशीय तंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना का प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। ठीक है, तब प्रकाशीय तंत्रों में लेंसों का प्रयोग जो किया जाता है किसके लिए, अपवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, अपवर्तन सिद्धांत में प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत से प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्रकाश का वेग होता है, तब प्रकाश का वेग सिर्फ का, अगर पूछ दिया आपसे प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, या आपसे पूछ दिया वायु में प्रकाश का वेग कितना है, तो दोनों में प्रकाश का वेग क्या होगा, सेम होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए कुछ इसमें और थोड़ा सा जानते हैं कि किसमें किसमें क्या होता है। तो आपका निर्वात में क्या बताया हम, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में क्या होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको किलोमीटर में बताइएगा तो 3 लाख किलोमीटर, या 3 × इसको किलोमीटर में कैसे लिखेंगे, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब निर्वात में तो बता दिया, अब आया आपका कांच में पूछ लिया। तब कांच में वायु की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल, सॉरी क्या क्या कह रहा, प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश का वेग बोल दें या प्रकाश का चाल। ठीक है, तो कांच में कितना होता है प्रकाश का चाल, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार जल में पूछ दे। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लेता। अब तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कर दिया गया, तो डेफिनेटली इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसका होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका परफेक्ट है, आना है इस बार के एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियो, जो भी नई वीडियो आने वाली हो, बर वक्त आप पर आपके यहाँ पहुँच जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यार लाइक करने में तुम लोग बड़ी कंजूसी करते हो, लाइक किया करो यार। चलिए, जय हिंद।